आर्थिक घेराबंदी की तैयारी चीन के अगुवाई में हो रही है। ये बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। और दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी स्थिति क्या है? क्या हमको भी अपने सैन्य सामानों पर और सैन्य रणनीति पर विचार करने की कोई आवश्यकता है? जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है तो हिंदुस्तान के अच्छे ताल्लुकात रहे सेंचुरीज ओल्ड अफगानिस्तान के साथ में। चाइना जो है अभी लेटेस्ट प्लेयर है। चाइना केवल अपने हितों के को मान्यता देगा, वो वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना चाहता है, बिल्कुल उसी माफी जैसे बलूचिस्तान में कर रहा है। जैसे बलूचिस्तान लोग उसके खिलाफ हो गए, आने वाले समय में उसकी माफी अफगानिस्तान के अवाम भी उसके खिलाफ हो सकते हैं। इस समय अफगानिस्तान के अंदर बहुत बड़ी पैसे की कमी है, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, एजुकेशन के नहीं है, सोशल स्ट्रक्चर नहीं है, वाटर रिसोर्सेज, इन सब में हिंदुस्तान के प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े पैमाने पर चल रहे हैं। हिंदुस्तान बहुत बड़ी उनकी सहायता कर रहा है। आज से नहीं, पहले 25-30-40 साल से हिंदुस्तान कर रहा है। तो हिंदुस्तान ने तालिबान के आने के बाद भी इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तालिबान जो है वो साफ तौर पर जानता है कि पाकिस्तान जो है वो उसका दुश्मन है। पाकिस्तान तो चाहता था कि अफगानिस्तान की वजह से उसको डिफेंस इन डेप्थ मिले, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान को इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन किसी प्रकार से चीन सक्सेसफुल नहीं होगा। और आप ये कह रहे हैं जो आर्थिक, मेरा डीप कंसर्न इस बात का है कि चीन दोनों को एक टेबल पे लाने में कामयाब हुआ, अफगानिस्तान पाकिस्तान को, और वो सीपीसी कॉरिडोर पे उसको जोड़ना चाहता है। ये हमारे लिए बहुत ही सिक्योरिटी कंसर्न है सर। देखो, जहाँ तक सीपेक का ताल्लुक है, सीपेक उसका बलूचिस्तान में अगर सीपेक कायम रह गया तो बड़ी बड़ी अच्छी बात होगी चीन के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता उसका सीपेक जो है ऑलरेडी सनक कॉस्ट। बड़े पैमाने पर सीपेक 2200 किलोमीटर जो है बलूचिस्तान से होके जाता है। आए दिन उसके ऊपर हमले हो रहे हैं, आए दिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले हो रहे हैं, चाइना के इंजीनियर्स के ऊपर हमले हो रहे हैं, खुदार के ऊपर हमले हो रहे हैं। ऐसे में चाइना साफ तौर पर जानता है कि वहाँ का जो सीपेक है। आप क्या मानते हैं कि हमको खुले तौर पर इसका विरोध कर देना चाहिए, ओपनली अपोज करना चाहिए? देखो, हिंदुस्तान तो इसको शुरू से अपोज करता है। हिंदुस्तान ने कहा जो सीपेक की शुरुआत हुई है, जो हिंदुस्तान से पीओके से हुई थी, वो हमारी सेंसिटिविटी को उसने नजरअंदाज किया। लेकिन अफगानिस्तान से करता था डिफरेंट रूट ऑल टुगेदर। वो हिंदुस्तान के पीओके को इस्तेमाल नहीं करेगा। क्या आप ये रिकमेंड करते हैं कि भारत को अपने ट्रेड को थोड़ा सा रेगुलेट करने की जरूरत है ताकि हम चाइना पर प्रेशर पुट ऑन कर पाए? 100% इससे किसी प्रकार का कोई शक नहीं। हमको अपना जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, उसको कम करना चाहिए। जबरदस्त कोशिश की जा रही है, लेकिन बड़ी जबरदस्त अभी डिपेंडेंस है। ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन अवेलेबल नहीं है। खास करके जब मैं देख रहा हूं कि ट्रंप जैसे लीडर ट्रेड को वेपन की तरह यूज कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। शुरू करना चाहिए। हमारी सरकार भी इसको करना चाहती है, लेकिन सरकार की मजबूरी है कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन नहीं मिले 3-4 चीजों के लिए। एक, हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बड़ी डिपेंडेंट है। दूसरी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल वहां से आता है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल उधर से आ रहा है। फिर हमारा जो बहुत सारा फीड स्टॉक है आपके पशुओं जी, थैंक यू सर। जी, उसके ऑल्टरनेटिव सोर्सेज नहीं है अभी तक। जी सर, प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा सर, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ सुरेश गोयल साहब मौजूद हैं, बहुत ही